भाई नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा, मेल पर आएगा आपके पास, नहीं तो प्रतीक के पास कॉल कर लेना, मैसेज कर देना। भाई ज्यादा अकाउंट ओपन हो रहे हैं ना तो उनकी पूरी टीम बिजी है, जैसे ही फ्री होगी आपके आपसे कांटेक्ट कर लेगी, टेंशन मत लो। अरे नहीं दिखा सकते भाई, ना ही स्लाइड ना ही रिवीजन करवाऊंगा कल का। बुरा मानो या भला मानो, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा जिस गलती को खुद आप करके फिर लॉस करो। स्लाइड दिखाने से क्या घंटा होगा, कुछ नहीं होगा। समझना पड़ेगा इन चीजों को बारीकी से, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना। बुरा मत मानना भाई, लेकिन ये सच है। मैं आपको कुएं में नहीं धकेलना चाहता, सीधी सी बात है। राम राम भाई। जिसको स्टॉक कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है मैसेज कर लो, कॉल कर दो उनके पास, तो मिल जाएगा भाई। छुट्टी भी तो है, हॉलीडे भी तो है 2 दिन का, क्यों टेंशन ले रहे हो। पवन जी वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जब मैंने लिंक दिया तो 2,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया अकाउंट ओपन के लिए। अब 4 लोगों की 5 लोगों की उनकी टीम है जो मेरे मेरे रिलेशनशिप मैनेजर है। अब 4 लोग 2,000 लोगों को कैसे अटेंड करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की जल्दबाजी, जल्दी मतलब रुका नहीं जा रहा कुछ लोगों से। उन्होंने बोला है मेरे को कि हम पर्सनली कॉल करेंगे सभी को। अभी निपटा रहे हैं आराम आराम से सभी को, इतनी लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं है। जैसे दूसरे ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं ऐसे ही अकाउंट ओपन करना है। प्रणाम भाई। हाँ भाई भरोसा कर सकते हो। बस मेरा नाम ले देना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो बेचारे क्या करें। आज मैंने जो स्टूडेंट ग्रुप है ना, वो बेचारे क्या करें। लोग उनसे मेरे ये जो मेरे जिसने मेरा कोर्स बाय किया है, उन लोगों से पता है क्या पूछ रहे हैं। सर क्लास कब शुरू होगी, सर कितने स्टूडेंट होंगे एक बैच में, टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की, हमें कैसे पता लगेगा, बताओ भाई। ये क्वेश्चन उनसे पूछेंगे। वो बेचारे कस्टमर केयर वाले स्टॉक काट के, उनको क्या मतलब क्लास से। अनपढ़ गवारों जैसी हरकत करते हैं कुछ लोग। जय माता दी भाई, प्रणाम। राम राम। भाई जिसको पहली स्लाइड देखनी थी ये है। जय शंकर की। हाँ चैट पर्सनल कर देता हूँ। पिला के ले आया ना, खतरनाक हुआ। पता नहीं इनको। नेहा जी क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब प्रतीक को क्या पता मेरी क्लास कब शुरू होगी। पता प्रतीक को क्या पता मेरे किस टाइम पे बैच शुरू होगा, कितना टाइमिंग होगी। मेरे पास आज उनका कॉल आया भाई, उनका स्टॉक कार्ट वालों का, अभी 10-15 मिनट पहले। वो बोलते हैं कि सर आपके स्टूडेंट पता नहीं कैसे हैं, मुझसे हमसे ये सवाल पूछते हैं कितने स्टूडेंट होंगे बैच में, कब क्या टाइमिंग होगी क्लास की, बताओ सर हमें क्या। मैं बोला क्या बताऊं भाई, इन लोगों का क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है आशीष भाई, नाक कटवाने वाले होते हैं कुछ। मजे लेते हैं भाई, आधे लोग तो मजे लेते हैं। फ्री पड़े रहते हैं, काम करना नहीं है कुछ।
भाई इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग करना, कैंडल के किस हिस्से पर मार्किंग करनी है और कैसे ढूंढना है, कल क्लियर हो चुका था। अब आती इसकी बारी भाई। इसको एक बार पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैसेज कर दीजिए मेरे पास। पढ़ लीजिए मैसेज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे देवेंद्र जी, ये मैंने लिखा है, अभी तक मेरे से ही नहीं पढ़ा गया, आपने पढ़ के डन भी लिख दिया। गजब के इंसान हो भाई, बहुत फुर्ती है आप में तो। अपने साथ धोखा कर रहे हो भाई, मेरे साथ नहीं कर रहे हो। मैं तो ये बैच खत्म करके दूसरा बैच निपटाना का शुरू कर दूंगा। खुद अपने साथ धोखा करोगे अगर बात नहीं मानोगे तो। क्योंकि इतने आराम से, इतनी आसानी से, ऐसी लैंग्वेज में और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं सिखाने वाला। अरे क्या बोल रहे हो संतोष जी, समझ में नहीं है। IMP ये क्या है? हाँ भाई, मेन स्ट्रेटजी शुरू हो गई आपकी। चलिए भाई शुरू करते हैं। मार्किंग इन चार्ट। चार्ट में मार्क कैसे करेंगे भाई? मार्किंग इन चार्ट, पहले मैंने आपको क्या सिखाया? जोन को, डिमांड और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया डिमांड जोन को कैंडल के किस हिस्से पर मार्क करेंगे और क्या लिखेंगे, सप्लाई जोन को कैंडल के किस हिस्से पर मार्क करेंगे और क्या लिखेंगे। यहां तक सभी का क्लियर है? भाई आपने, किसी ने काउंट करके देखा मैंने आपको कितनी चीजें सिखा दी, कितनी स्ट्रेटजी सिखा दी, और कितनी बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, है ना। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं। थैंक यू आशीष भाई। अब हम बात करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। सुरेंद्र भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, 40 से ज्यादा सिखा दी। अभी तो मेन स्ट्रेटजी पर आ गए।
अब बात आती है भाई अपने चार्ट पर अपनी डिमांड सप्लाई जोन वाली स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी कि हमारा ट्रेडिंग का एनालिसिस का स्टाइल क्या होना चाहिए जिससे हम अपनी एक्यूरेसी को अच्छा बना सके। योगेश जी बहुत बढ़िया भाई, 25 पेज भर गए पेन कॉपी से, और क्या चाहिए, अभी तो आधी क्लास, अब आधा कोर्स भी नहीं गया। इम्प्लीमेंट कैसे करना है ताकि हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सके। टाइम फ्रेम भाई, 15 मिनट, 125 मिनट, 145 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ, 12 महीने। अब टाइम फ्रेम डिपेंड करता है भाई। हाँ पहली स्लाइड है प्रवीण भाई। टाइम फ्रेम डिपेंड करता है आप किस टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इंट्राडे कर रहे हो तो 115 मिनट, 125 मिनट, 1 आवर, 4 घंटे एक दिन का चलेगा। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड कर रहे हो, बीटीएसटी कर रहे हो, 1 डे का चलेगा, 1 वीक का चलेगा, 1 मंथ का चलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है तो 6 मंथ, 12 मंथ वाला एनालिसिस। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। लेकिन इंडिया में 125 मिनट, 145 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, ये सब टाइम फ्रेम अच्छे से काम नहीं करते हैं, इसलिए इन सब टाइम फ्रेम को हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जितने पुराने टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन होगा उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। चलिए अब हम लाइव चार्ट में मार्किंग करते हैं, किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और 1 साल के टाइम फ्रेम से मार्किंग करना शुरू करेंगे और 1 दिन तक मार्क करते आएंगे। क्लास के बाद हम कम से कम 100 बार, क्लास के बाद आपको कम से कम 100 बार मार्किंग करके प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करनी है। फिर पता लगेगा आज आपने कितनी गजब की चीज सीखी है, कितनी गजब की एनालिसिस सीखी है। और लास्ट वाली क्लास में हम सारी स्ट्रेटजी को एक साथ जोड़ के शॉर्ट कॉल बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक बार इस फोटो को ध्यान से देखो भाई, कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया इस फोटो को? मतलब सप्लाई जोन में डिजिटल ऊपर होगा, प्रोक्सिमल नीचे होगा। डिमांड जोन में डिजिटल नीचे होगा, प्रोक्सिमल ऊपर होगा। हमें डिमांड और सप्लाई जोन के साथ प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी भी साथ में लगा देनी चाहिए ताकि ज्यादा शॉर्ट कॉल बना सके। अब ये प्राइस एक्शन क्या है ये आपको आने वाली क्लास में पता लगेगा। ठीक है भाई, वैसे इंडिया में ये टाइम फ्रेम काम नहीं करते, लेकिन 125 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना वो अच्छे से काम करता है, मेरा फेवरेट है इंट्राडे के लिए 125 मिनट वाला। ठीक है, 1 घंटा, 4 घंटा भी करते लेकिन काम तो करते अच्छे से नहीं करते, लेकिन 125 वाला ठीक काम करता है। इसको मैंने हटाना चाहिए यहाँ से, नेक्स्ट बैच में हटा दूंगा। तो अब इस पेज का कहने का मतलब क्या है भाई, हम बड़े टाइम फ्रेम से मार्किंग करते आएंगे। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम तक मार्किंग करेंगे, सप्लाई जोन की भी, डिमांड जोन की भी। स्टार्ट करें भाई, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, अभी पता लग जाएगा। बैंक निफ्टी स्टॉक को देखते हैं, कौन सा देखे, पीएनबी देखते हैं, पंजाब नेशनल। अच्छा ये तो ऐड है। पीएनबी, अरे सीडीएसएल कोई स्टॉक है क्या? इतना खराब स्टॉक है यार वो, बिना बात के। ऐसा स्टॉक देखेंगे जिसमें आपको एग्जाम्पल अच्छे से मिल जाए, और तो क्या है। चलिए भाई अब चैटिंग करना बंद कर दीजिए, एक बार ध्यान से सीख लो।
मार्किंग स्टाइल आपका क्या होना चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम से मार्किंग करते आइए और छोटे टाइम में कन्वर्ट हो जाइए। ठीक है, ये आपका मार्किंग का स्टाइल होना चाहिए। अब जो ट्रेडिंग व्यू आपको ये दिख रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रो वर्जन है भाई, मैंने ये खरीद रखा है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू मैंने खरीद रखा है, तो सबके पास तो प्रो वर्जन नहीं है। ये शायद 9,000 या 10,000, मैंने तो 12,000 में खरीदा था। अब शायद 9,500 10,000 का ऑफर चला हुआ है इस पे। अगर भाई कोई सीरियस ट्रेडर है ना, सच बता रहा हूँ, तो ये 8-10 हज़ार रुपये लगा लेना। कोई अगर सीरियस ट्रेडर है ना, तो लगा लेना भाई 8-10 हज़ार रुपये, कुछ नहीं जाएगा, एक दो ट्रेड में मिल जाएंगे आपको ही। ठीक है, और मैंने शायद लिंक, ये लिंक दे रखा है मैंने, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा। ये तो यहाँ पे 12.95, लेकिन आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि ये मैंने देखी, दिस इज योर करंट प्लान, ये मैंने ले रखा है ना, इस वजह से इतना दिखा रहा है। 1 साल तक वैलिडिटी होगी। ठीक है, ट्रायल लेने की भी जरूरत नहीं है भाई, आंख बंद करके प्रो लेना है ना, तो प्रो प्लस लेना है, ना ही प्रीमियम लेना है, इनका कोई फायदा नहीं है, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रो जिसके पास है ना भाई पैसे, या फिर जिसने ट्रेडिंग से पैसे कमा लिए थोड़े बहुत, भाई जरूर ले लेना इसको। मैं तो मतलब पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ ये। अब जिसके पास पैसे नहीं, उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके पास है भाई थोड़े से खर्च करने के लिए, और एक एनालिसिस को एक अलग लेवल पर लेके जाना है, तो भाई जरूर ले लेना। ये लिंक दिया मैंने, उस लिंक से ले लेना। ये लिंक दिया मैंने, इससे लोगे तो भाई मुझे भी बेनिफिट मिल जाएगा। थोड़ा सा बेनिफिट क्या होगा, अगर 5-6 लोग ले लेंगे तो मुझे 1 साल के लिए शायद फ्री में मिल जाएगा। खैर मैंने तो खरीद लिया है, ये पहले ही खरीद लिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे मिल जाएगा। जरूरी नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, जिस लिंक से लो। आपको तो पैसे उतने ही देने, चाहे इस लिंक से क्लिक करके लो, चाहे दूसरे लिंक से डायरेक्ट लो, पैसे आपके उतने ही लगने हैं। इससे ले लोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। इसको लेने के बेनिफिट अभी बता तो रहा हूं आपको। अब देखिए, यहाँ पे जो ये विंडो है, आप 2 विंडो लगा सकते हो, यहाँ पे दूसरा चार्ट लगा सकते हो। जैसे अगर आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे तो विप्रो का शेयर लगा लो, यहाँ पर निफ्टी आईटी लगा लो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये फ्री वाले में नहीं है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, इसमें अलार्म भी लग जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मार्किंग करके अलार्म सेट कर दिया, अलार्म सेट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही इस जोन में आपका आएगा, अलार्म बोलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं भाई, जब इसको खरीद के माथा मारोगे ना, बहुत सारी चीजें एडवांस में मिलने वाली हैं आपको। ये देखिए, टाइम फ्रेम जो है ना, कितने भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर सकते हो। जो फ्री वाला वर्जन है उसमें केवल 1 महीने के टाइम फ्रेम की ही आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी, केवल 1 महीने पे कर सकते हो। लेकिन भाई अगर आप इसको खरीद लोगे ना, टाइम फ्रेम जबरदस्त काम करता है भाई। ये 125 मिनट का है ना, जबरदस्त काम करता है 125 मिनट का भी, सप्लाई डिमांड जोन। सर एडीपी इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग में बिल्कुल होता है, मेरा फ्री वाले में ही था पहले। इंडिकेटर 1 या 2 ही लगा सकते हो फ्री वाले में। ठीक है, इंडिकेटर 1 या 2 ही लगा सकते हो फ्री वाले में, लेकिन इसमें आप कितने लगा सकते हो, देखता हूँ 1 मिनट। भाई ये क्या investing.com, ये वो मुझसे मत पूछो भाई, जो मेरे काम का मैं तो वही बता सकता हूँ। ये $12.95 आपको, अगर आप मंथली लोगे तो 14 पड़ेगा, एनुअली लोगे तो आपको ये $10 का पड़ेगा, क्योंकि मैंने खरीद लिया है इसलिए ऑफर खत्म हो गया है, इस वजह से 12.95 का है। शायद 10 में पड़ेगा आपको, यानी यही 10-11 हज़ार रुपए का आता है। अब इसमें चीजें देखो क्या है, 5 इंडिकेटर लगा सकते हो। हाँ, मोबाइल ऐप में INR में भी मिल जाएगा। 2 चार्ट एक विंडो में लगा सकते हो, 20 सर्वर स्लाइड अलर्ट लगा सकते हो, एड फ्री है, ना ही कोई एड आएगी बीच में। वॉल्यूम प्रॉफिट इंडिकेटर है,
कस्टम टाइम इंटरवल, मल्टीपल इन हैच वॉच लिस्ट भाई ऑटोमेटिक इतनी सारी वॉच लिस्ट बना सकते हो आप। अरे अलग अलग सेक्टर की अलग अलग वॉच लिस्ट ऑटोमेटिक बन जाएंगी। बार रिप्लाई ऑन इंट्राडे बियर्स, मल्टी मॉनिटर सपोर्ट इन डेस्कटॉप, यानी कि एक बार खरीद लो 3 4 डेस्कटॉप में आराम से चला सकते हो इसको। मोबाइल में भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा, मेरा मोबाइल में और लैपटॉप में हर जगह चल रहा है। ठीक है। और ये ऐड फ्री है भाई, मेन बात तो ये भी है, बीच बीच में ऐड आती है ना, ये आपको दिक्कत करवा देती है। अब ये 10 10 20 20 इंडिकेटर 100 सर्वर स्लाइड अलर्ट लगा के हमको क्या मतलब है? तो भाई प्रो पे जाना, इतने पैसे मत लगाना, इतने पैसे में ही काम चल जाएगा आपको। और मोबाइल ऐप में तो ये आईएनआर में ही मिल रहा है, इसमें भी आईएनआर में ही है। जब आप कार्ड भरोगे ना तो आपके पैसे आईएनआर में ही कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक साथ 3 फोन में भी चल जाएगा, 4 में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन इंस्टॉल भाई दीपक जीमेल एड्रेस पे खरीदा जाएगा, भाई देख लेना ये कैसे खरीदा जाएगा, इसके ऊपर क्लास नहीं में, बस आपको एडवाइस देनी थी, जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ, वरना बिना बात के पैसे नहीं लगवाऊंगा मैं आपके। अब चलिए भाई, क्योंकि आपके ट्रेडिंग व्यू में फ्री वालों के, आपके ट्रेडिंग व्यू में 1 महीने से ज्यादा का टाइम फ्रेम आपको नहीं शो होगा, इसलिए मैं 1 महीने के डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करता हुआ आऊंगा। ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन 1 महीने के मार्क करते आएंगे। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आपको क्या करना होगा, 12 महीने के टाइम फ्रेम से मार्किंग शुरू कीजिए, कम से कम 6 महीने के टाइम फ्रेम से तो जरूर मार्किंग शुरू कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, पेड वर्जन है। 12 नहीं तो 6 महीने से तो 3 महीने से तो जरूर मार्किंग शुरू कीजिए। अगर 6 महीने में 12 महीने में चार्ट छोटा दिख रहा है तो रहने दीजिए, 3 महीने में मार्किंग कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन अब मैं इसमें कर रहा हूँ 1 महीने से शुरू, क्योंकि आप सभी के पास फ्री वर्जन है, तो भाई मैं बेवजह आपको परेशान करूं, आप ढूंढते फिरोगे ये क्या सिखा दिया गुरुजी ने। चलिए भाई 1 महीने से शुरू करते हैं डिमांड जोन मार्क करना। भाई ये कौन सी कैंडल में पिक पेन ऑन कर लेता हूँ, 2 चाय की प्याली ले लेता हूँ। ये कौन सी कैंडल है भाई? इसके बाद बायर जीते सेलर जीते, बायर जीते, तो कौन सा जोन बन गया भाई ये? डिमांड जोन, चलिए मार्किंग करते हैं। अच्छा, आप सभी को एक बात बता दूं, आप सभी को एक बात बता दूं, पिक्चर क्लियर हो वही काम किया करो। कोई एक स्टॉक नहीं है इंडिया में मार्केट में, बहुत सारे लोग गलत फलत डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं। तो जिसमें पिक्चर क्लियर हो, अब बताओ, बहुत सारे लोग ना मैंने देखा है प्रैक्टिस ग्रुप में इस कैंडल को मार्क करेंगे, बताओ भाई ये कोई सप्लाई जोन है? कुछ भी मतलब, कौन सा सप्लाई जोन है? इस कैंडल ने, इस कैंडल को पूरी इस कैंडल ने ढक दिया है, कौन सी बेस कैंडल है भाई ये आपको दिख रही है? किसी किसी वे से आपको ये बेस कैंडल दिख रही है क्या? तो भाई बिना, जहां पे पिक्चर क्लियर नहीं उस स्टॉक को इग्नोर कीजिए, जहां पिक्चर क्लियर है वही मार्किंग कीजिए, गलत फलत मत कीजिए। चलिए यहीं पे जाते हैं हॉरिजॉन्टल रे पे, बताओ भाई क्या लिखूं? पूरा बताओ, खाली P1 P1 मत बताओ, पूरा बताओ। हाँ, डिमांड जोन 1 मंथ P1, ओके लिख दिया। फिर से जाओ, बहुत
बढ़िया भाई। डिम, डिमांड जोन 1 मंथ P2। बहुत बढ़िया। फिर से जाओ, मार्किंग करो। डिमांड जोन 1 मंथ DIS डिजिटल। रविंद्र भाई क्या बोल रहे हो, कौन सा मोड ऑन कर लो? टेक्स्ट भाई कल सिखाया तो था, कल की क्लास में नहीं थे क्या? इस पे क्लिक कीजिए, इस लाइन पे क्लिक कीजिए, इसकी सेटिंग में जाइए, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। अच्छा एक और चीज बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट। भाई बढ़िया आराम से पढ़ा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ ये। अरे भाई क्या बोल रहे हो, लेफ्ट में नीचे से पंचम पांचवा मैग्नेट आप बना है, क्या बोल रहे हो यार? ये क्या है भाई, इसका क्या मतलब है? अच्छा ये चिपक जाएगा इससे, ऐसे ऐसे है, ऐसे चिपकता है क्या इससे? अरे भाई थैंक यू यार, मेरे को तो पता ही नहीं था यार। अरे बड़े बड़े खतरनाक लोग हो यार आप तो। अरे कसम से मेरे को समझ में। भाई ये क्या बन गया हमारा? डिमांड जोन। हाँ बड़े टैलेंटेड लोग हैं भाई। अच्छा अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर इससे पहले भी तो बेस कैंडल है, इसको क्यों नहीं मार्क किया? तो भाई जानकारी के लिए बता दूं, ये कैंडल हमारी किस काम की क्यों नहीं है, क्योंकि भाई असल में भागा कहां से स्टॉक, इस कैंडल के बाद भागा, ठीक है। यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ। बायर सेलर की फाइट हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ। बायर सेलर की फाइट हुई लेकिन निर्णय हो गया, भाई बायर जीत गए, इसलिए इस कैंडल को मार्क कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इन कैंडल को मार्क नहीं करना है, जहां से डिसीजन होगा वहीं से मार्क करना है। क्लियर हो गया? जिसका डाउट था कि सर इनको मार्क क्यों नहीं किया, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम ऑसम। टें 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 टें। चलिए भाई और देखते हैं डिमांड जोन कहाँ पे बन रहा है। सर इसके नीचे भी, हाँ भाई चेक कर रहे हैं डिमांड जोन, और भी देखेंगे, और भी देखेंगे मेरे भाइयों। ये रही भाई एक, ये भी है, ये भी तो डिमांड जोन है। फटाफट बताओ क्या लिखना है। DZ1 मंथ P1। बहुत बढ़िया। DZ1 मंथ P2। बहुत बढ़िया। DZ1 मंथ डिजिटल को पूरा लिखा करो। बहुत बढ़िया। अच्छा और देखते हैं भाई कोई, और कोई देखें। ये भी डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है ना? है या नहीं है? या फिर इसको मार्क करें, इसको मार्क करेगा, इसके बाद भी रैली अच्छी आई है भाई, खड़ा खड़ा शेयर भाग गया, इसको मार्क कर ले। ये भी डिमांड जोन है भाई, ये भी डिमांड जोन है, इसको मार्क कर लेते हैं ना, इसको कर लें,
क्योंकि इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। अभी तो ये मार्क किया गया, इसको क्या करने का फायदा? मर्जी है, इसको भी कर सकते हो, ये भी डिमांड जोन है, ठीक है। लेकिन इसमें, इस डिमांड जोन में और इस डिमांड जोन में ज्यादा फर्क नहीं है, 5-6 रुपए का फर्क है भाई, है ना। तो ये 5-6 रुपए के फर्क में क्या डिमांड जोन मार्क करेंगे? इसको करते हैं, इसको कर लेते हैं, चलिए। P1 DZ, अरे अरे अरे, DZ 1 मंथ P1, ये भी भारी है भाई, इसको भी करेंगे, टेंशन मत लो। DZ 1 मंथ P2, भाई इतनी जबरदस्त तरीके से रिपीट करवा दूंगा, ये चीजें याद हो जाएंगी आपको। DZ 1 मंथ DISTL, डिजिटल, ओके। नहीं भाई, रैली तो यहाँ पे शुरू हुई है ना, असली रैली यहाँ से शुरू हुई है ना, बड़ी रैली, ड्रॉप, रैली बेस, रैली टाइप है, फिर बेस है, मतलब इसके बाद रैली शुरू हुई है, ठीक है। मर्जी है भाई, आप मार्क कर सकते हो, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। इसको भी मार्क करते हैं। DZ 1 मंथ, सर डिमांड और सप्लाई जो है पीसीआर डाटा के विपरीत भी काम कर सकता है, भाई बिल्कुल कर सकता है, पीसीआर के भरोसे मत रहना, जो सिखा रहा हूँ वो सीख लीजिए भाई, एडवांस के क्वेश्चन मत कीजिए, फालतू की स्ट्रेटजी में मत घुसना, केवल इसी स्ट्रेटजी को उपयोग कर लो, कहाँ पलट हो जाएगी। DZ 1 मंथ P2, अरे भाई अपने आप चिपका देता कैंडल को, मैंने तो आज ध्यान दिया यार, थैंक यू भाई। P1, सॉरी 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 सॉरी, DZ 1 मंथ DISTL, डिजिटल, हाँ भाई आशीष भाई थैंक यू यार। अरे सब कुछ गुरु नहीं होता है, चेले बड़े खतरनाक हो जाते हैं भाई, बोलते ना हमेशा चेला गुरु से बढ़ता है। हाँ मनोज जी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन हमको पिक्चर क्लियर यहाँ पे दिख रही है, तो हम इसको क्यों बनाए, ठीक है। जब आप ना 100 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो मजा आ जाएगा भाई, अपने आप सीख जाओ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको ना एक छोटी सी और चीज बताता हूँ, जो P1 होती है ना, P1 पर क्लिक कीजिए, और ये जो लाइनिंग का स्टाइल है ना, इस पे जाइए और इसको ऐसे डॉटेड कर दिए, फिर P2 पर जाइए, लाइनिंग के स्टाइल पे जाइए, ऐसे डैश हेड कर दीजिए, और जो डिजिटल की होती है उसको ऐसे ही गाड़ी रहने दीजिए जैसे गाड़ी है, ठीक है। इन लाइन को ना चेंज करें, ताकि आपको ना एक अंदाजा लग जाए कि भाई ये कौन सी लाइन है अच्छे से। इसलिए ये भी मैं, मेरा पर्सनली वो है भाई, क्या है मेरा पर्सनली वो है, वरना आपकी मर्जी है जैसा आप कर सकते हो, लेकिन मैं करता हूं खुद ऐसा। और भी क्या था क्या हमने, देखिए भाई ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 1 मंथ में डिमांड जोन मार्क। और कोई देखे, कोई डिमांड जोन है या नहीं? अरे भाई ये ऊपर भी तो था, ये डिमांड जोन का 1 मंथ हो गया। और कोई देखते हैं, ये भी एक डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन ये टेस्टेड हो चुका है। अच्छा ये भी डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर है, ये भी टेस्टेड है, वो भी टेस्टेड था, वैसे ही बना दिया हमने भाई, और नहीं है, यही है बेस्ट जो हमने बनाया है, मार्किंग इसमें बेस्ट की कर दी है हमने।
अब इसको ना, अब बताओ कौन सा डिमांड जोन बनाना है। 1 मंथ के बाद वीक पे चलते हैं। अब वीकली डिमांड जोन बनाएंगे भाई। ठीक है, अब वीकली डिमांड जोन बनाएंगे। अच्छा, आप सभी को ना एक बात बता दूं, आपने मंथली डिमांड जोन बना दिया। हाँ, कोशिश करूंगा राहुल भाई। देखिए, आपको एक चीज बता रहा हूँ अभी ना भाई, फालतू के जो आप कोई भी मत बोलिए। जो सिखा रहा ना उसको ध्यान से सीख लीजिए बस, ठीक है। रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़कर, ए मेरे भाई हाथ जोड़कर, ए भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। देखिए, अगर आपने मंथली डिमांड जोन बना दिया है, क्या कर दिया है, मंथली डिमांड जोन बना दिया है, और फिर आप वीकली डिमांड जोन बनाने जा रहे हो। लेकिन वही जोन मंथली है और वही जोन वीकली है, तो आपको वीकली डिमांड जोन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वीकली डिमांड जोन बनाने की कोई जरूरत नहीं भाई फिर आपको, है ना। ओके, क्या डाउट है मनोज जी, किसी का कोई डाउट है तो पूछो भाई। संकेत जी समझ में नहीं आया। सर 10 साल पुराना डिमांड जोन अभी काम कर सकता, बिल्कुल कर सकता, लेकिन 10 साल में क्यों जा रहे हो भाई आप। सर फर्स्ट मोस्टली जोन में 5 कैंडल नीचे भी बन सकती है क्या। फर्स्ट मंथली जोन में 5 कैंडल, भाई समझ में नहीं आया संकेत जी। डिजिटल लाइन मतलब कीमत मौजूद कीमत से बहुत दूर है, प्रोक्सिमल लाइन मतलब वर्तमान मूल्य के निकटतम मूल्य। अरे भाई, अभी 5 मिनट में 15 मिनट में मत जाइए। मंथली और वीकली डिमांड जोन सेम तो नहीं होंगे, नहीं हो जाते हैं भाई, मंथली और वीकली सेम हो जाते हैं। सर फर्स्ट वाला के नीचे वाला वाले से भी तो डिमांड जोन बन सकती है। हाँ भाई, बन सकती है बिल्कुल। बन क्यों नहीं सकता संकेत भाई, बिल्कुल बन सकता है। हाँ से भाई कर सकते हो, काम करेगा, टेंशन मत लो। राजेश पूछ रहा है कैसे पता चलेगा ये मंथली। अरे भाई, यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहा है ना, जिस टाइम फ्रेम को लगा के डिमांड सप्लाई जोन बनाओगे वो उतने का ही है। राम राम सतीश भाई, दोनों एक साथ मार्क करने हैं भाई। देखिए, अभी बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। इसमें कोई फ्रेश वीकली डिमांड जोन देखते हैं। देखिए, ये कौन सी कैंडल है भाई, मूविंग एवरेज को हटा देता हूं। अरे दूसरा स्टॉक देखने की क्या जरूरत है मनोज मोहित भाई। जब हमने ये स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, मंथली डिमांड जोन मार्क कर दिया है, दूसरे में क्यों जाए अब। यार तुम्हारा ना दिमाग खराब है। गजब के बंदे हो यार। चलिए भाई मार्क करते हैं। क्या लिखना है भाई, क्या लिखना है। DZ 1 वीक P1। ओके, DZ 1 वीक P2। एडवांस के क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना भाई, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पहले ही बता रहा हूँ। जिंदगी खराब हो जाएगी, बेवजह क्यों सीख रहे हो फिर। DZ 1 वीक DISTL डिजिटल। ओके, चलिए भाई ये भी मार्क कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। ये भी डिमांड जोन है,
इस कैंडल को भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, इस कैंडल को भी मार्क कर सकते हो। हाँ प्राची, बैक डेट जाके मार्क करना है। एडवांस के क्वेश्चन मत करो संजीव भाई, मैं बेवकूफ नहीं हूं, इतनी देर से बोल रहा हूँ, सब पता लगेगा। जब आपको एक चीज बता दें, रैली बेस रैली, डिमांड जोन हो गया, ड्रॉप बेस ड्रॉप, सप्लाई जोन हो गया, ढूंढ दिए और मार्क कर लेना। अभी जस्ट सिखा रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे डिमांड जोन मार्क करके आना है। नाम रख रखे हैं परमेश्वर जी हैं, अब आपका नाम में कोई मतलब है क्या? इस नाम से मतलब क्या होना था? चलिए भाई, वन डी जेड, वन वीक T1, कितना भी समझा लो रुकेंगे नहीं बिना बात के क्वेश्चन करने से, पता नहीं कौन सी खुजली है। T Z, वन वीक T2, जब एक बार बता दिया सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अरे दिग्विजय जी, सारी चीज क्लियर होनी, रुक जाओ यार, कुछ दिक्कत है क्या किसी को? DZ, वन वीक DISTAL, डिजिटल। अभी और कोई देखते हैं भाई, ये भी डिमांड जोन ही है। मल्टीपल डिमांड जोन भी हो सकते हैं, जैसे एक ये डिमांड जोन हो गया, ये हो गया, ये भी डिमांड जोन हो सकते हैं। लेकिन मल्टीपल में आप उसको चूज कीजिए जो सबसे नीचे और जो सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपको। ये हो गया भाई DZ, T1, सॉरी DZ, वन वीक T1। DZ, वन वीक P2। हाँ भाई, फिर भी डिमांड जोन होगा, ड्रॉप बेस। अरे भाई, रैली से पहले डिमांड जोन, ड्रॉप से पहले सप्लाई जोन, कितनी बार बता लिया। DZ, वन वीक DISTL, डिजिटल। देखिए भाई, ये डिमांड जोन वीकली है, लेकिन इसको हम मंथली में मार्क कर चुके हैं। इसके आसपास ही है मंथली, तो हम इस पे मार्किंग नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा मार्किंग हो जाएगी, उलझ जाओगे। ये हो गई भाई आपकी, इसको भी कर ले, नहीं रहने देते हैं, समझ जाओ बस वैसे ही। ये हो गई आपकी मंथ वीकली, क्या हो गई? वीकली डिमांड जोन। देखो कैसे कैसे हो गया सब कुछ भरा भरा। अभी चलते हैं भाई वन डे पे, अभी चलते हैं वन डे पे।
वनडे का ढूंढो भाई, वनडे का ढूंढो। अब ये सारे वनडे वाले चार्ट तो इसी में कवर हो गए हैं भाई, मंथली में भी कवर हो गए हैं। भाई मार्किंग ऐसे ही करनी है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आसान थोड़ी है ये चीजें। एक ही मार्क करेंगे वनडे का, कोई अच्छा सा देख के, बस सिखाने के पर्पज से। नहीं तो ज्यादा भर जाएगा भाई चार्ट, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। लॉक कर देता हूँ इसको सारे को। MW, अरे नकुल भाई सब पता लगे, लिख रहा हूँ किस लिए लिख रहा हूँ। वनडे का तो पता ही है, वनडे का तो रहने ही देते भाई, नहीं तो ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। एक भाई बोल रहा कंफ्यूजन हो जाएगी, रिफ्रेश करो। कहाँ कंफ्यूजन है भाई चार्ट में? किसी को कोई कंफ्यूजन दिख रही है क्या? ये हो गया भाई आपका, ये हो गया आपका डिमांड जोन मार्क। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक हुआ? महीने से एक दिन तक, ठीक है। अभी क्या करते हैं, महीने से एक दिन तक सप्लाई जोन मार्क करते हैं। क्या करते हैं? महीने से एक दिन तक सप्लाई जोन मार्क करते हैं। चलिए भाई, इस जोन को मैं काट देता हूं भाई इसको, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है ना इस वजह से, नहीं तो ज्यादा खिचड़ी बनेगी। नहीं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी है भाई, कैसे भी कर लेना, बाकी के रहने देते हैं। चलिए भाई, मंथली सप्लाई जोन करते हैं मार्किंग। ये तो बेस कैंडल इसके पीछे बन गई है, लेकिन मार्क कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अरे बता दूंगा रीना जी, टेस्टेड क्या होता है, सारी चीजें आएंगी अभी क्लास में, खत्म नहीं हुआ आपका कोर्स, आग लगी पड़ी है एडवांस की सीखने की। देखिए भाई, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, क्या हो गया? सप्लाई जोन। चलिए मार्क करते हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई बताओ? सप्लाई जोन है SZ1 मंथ P1, ओके। क्या लिखेंगे? SZ P2, सॉरी SZ1 मंथ P2। पहले वाले भी क्यों मार्क करेंगे भाई? ड्रॉप कैंडल नहीं दिखती है क्या आपको? अब इसको क्यों मार्क नहीं करेंगे? क्योंकि इस कैंडल को ये कैंडल पूरा खा गई है। अब इसके पीछे से थोड़ी लेके आएंगे कैंडल को मार्क करने के लिए। अगर ये यहाँ पे बनती, ये कैंडल यहाँ पे होती, तो इसको मार्क करते। एक बात बताओ, यही तो आप लोगों को कंफ्यूजन है, इस कैंडल को क्यों नहीं मार्क करेंगे? इससे अच्छा तो इसका ऊपर वाला हिस्सा मार्क कर लो, बात खत्म। ऊपर वाला हिस्सा ये कर लीजिए। अब इस कैंडल को क्यों मार्क नहीं कर रहे? क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा खा लिया है। कहां से मार्क करोगे इसको? जहां पिक्चर क्लियर दिख रही है वहीं पे मार्किंग करो। चलिए भाई, SZ1 मंथ DISTL डिजिटल, ओके। ये हो गया भाई आपका सप्लाई जोन, ये भी सप्लाई जोन है,
इसको भी मार्क। भाई ज्यादा नहीं करते, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मैन मैन कर लेते हैं। ये भी सप्लाई जोन। चलो इसको कर दे, फ्रेश है ना, फ्रेश। अपना कर लेना भाई, रेड रंग, लीला पीला जो भी करना है। वन SZ 1 मंथ DISTL डिजिटल। मुझे नहीं पता अमन भाई क्या है। क्लास मिस आपकी हुई है, मेरी नहीं हुई है। मैं समय से पढ़ाने आता हूँ, नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना। और लोगों को परेशान मत करो यहाँ पे, ना ही उनका टाइम खराब करो। आपको कोई अधिकार नहीं किसी का टाइम खराब करने का अपनी गलती की वजह से। SZ 1 मंथ P2। SZ 1 मंथ P1। ठीक है भाई। ये इसमें फ्रेश जोन मार्क कर रहे हैं हम, सप्लाई जोन फ्रेश। इन बीच वालों को भी हटा देते हैं, ये टेस्ट हो चुके हैं। आपको पता तो लग गया है ना ऐसे मार्किंग करनी है, पता तो लग गया है ना सभी को। अच्छा गलत, ठीक है चलो ठीक कर लेंगे, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ भाई, ठीक कर लूंगा। रुक जाओ 1 मिनट। ये जो टेस्टेड जोन है उनको पहले डिलीट कर दूं, ये केवल आपको सिखाने के लिए मार्क किए थे। कहाँ पे गलत हो गई? अच्छा ये, हाँ ये यहाँ पे आएगी है ना, अब हो गई सही। हाँ चलो, जो टेस्टेड हैं उनको डिलीट कर देता। देखिए भाई मार्क काम तो कर रहे हैं ना जोन, ये डिमांड जोन ने काम किया या नहीं किया? ये डिमांड सप्लाई मैंने इसलिए मार्क किए थे ताकि आप ना देख सको। देखिए कितने दिन बाद हमारे डिमांड जोन में आया, ऊपर, फिर आया, फिर ऊपर, है ना। तो इन्होंने काम तो किया है ना, वो इसलिए मार्क किए थे मैंने, ताकि आपको दिखा सकूं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए अब इनको डिलीट कर देता हूँ, साफ साफ रखेंगे हम। ओके, ये भी टेस्टेड हो गया है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। आज खाली मार्किंग ही सीखोगे और कुछ नहीं, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई। चलिए भाई मार्किंग करते हैं, न्यू सप्लाई जोन, इसको क्या लिखेंगे फटाफट बताओ। 1 SZ 1 मंथ डिजिटल DISTL डिजिटल। इसको क्या लिखेंगे भाई? SZ 1 मंथ P2। अच्छा इसको क्या लिखेंगे? अरे ये कहाँ लग गई वो, अच्छा यहीं पे लग गई है, सही है। SZ 1 मंथ P1। भाई ये ढकी हुई तो है, लेकिन ऐसे नहीं ढकी हुई है जैसे उसने ढकी थी, क्योंकि इसके बाद भी एक नॉर्मल सी बेस कैंडल ही है। ये कैंडल अगर यहाँ पे होती तो मार्क नहीं करते। ये भाई एक्सपीरियंस के साथ पता लगेंगी ये बातें आपको, समझ रहे हो? ये बातें आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगेंगी।
अगर ये कैंडल यहाँ पे होती तब मार्क नहीं करते, क्योंकि इसके बाद भी तो एक बेस टाइप कैंडल ही है। इसको छोड़ के इसको भी मार्क कर सकते हो। चलिए इसको कर देता हूं, इसको रहने दीजिए, ये लीजिए। बस अब तो ठीक है ना। जो कैंडल के बाद ड्रॉप चालू होगा क्या भाई, वही कैंडल लेंगे जिसके बाद निर्णय शुरू हुआ है। कितनी बार बता लिया। हाँ वहीं से मार्क करेंगे। अरे भाई डिजिटल प्रोक्सिमल ये केवल नाम है, बस इतना याद रखो। इनके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। संतोष जी वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। बिना बात की टेंशन मुझे भी मत दो और आप भी मत लो। ये भी भाई एक सप्लाई जोन ही है। ये भी क्या है, सप्लाई जोन ही है, मंथली। चलिए भाई अब वीकली चलते हैं। जहां से निर्णय शुरू हुआ हो भाई उस कैंडल को लेंगे। वीकली चलते हैं अब। ये तो टेस्टेड हो गया है, ये है नहीं अच्छा सा, ये भी नहीं है, ये तो सारे खराब लेवल हैं। ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये मल्टीपल सप्लाई जोन है भाई, ये मल्टीपल सप्लाई जोन है। वीकली, वीकली ये भी ठीक दिख रहा है लेकिन अच्छा नहीं है। हाँ ये सही है। ड्रॉप बेस ड्रॉप है ना, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये थोड़ा सा ठीक है। चलिए इसको करते हैं। SZ 1 month P1, SZ 1 month P2। हाँ वीकली है, वीकली है, देख दें भाई। SZ 1, अच्छा 1 week P2, नहीं डिजिटल। अरे भाई आपके जवाब देने के चक्कर में DISTL। अरे हाँ भाई समझ गया समझ गया। वीक कर लेते हैं, वीक कर देंगे। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, आगे पता लगेगा इस लिखने की क्या अहमियत है। ये मेरी तरह गलत मत लिख देना, ध्यान रखना लिखने से पहले चेक कर लेना। अरे इससे पहले वाले में तो हाँ वो, अच्छा सही है सही है सही है। और देखें ऊपर कौन सा बना है। ये तो भाई मंथली ही कर रखा है तो इसको सेलेक्ट करने की क्या जरूरत है। चलिए भाई हो गए। अब डे में चलते हैं। डे में चलते हैं भाई। जसवीर भाई नेक्स्ट पे ज्वाइन करना पड़ेगा। है तो पहली ही लेकिन इम्पोर्टेंट थी। ये वनडे का सप्लाई जोन है, सही सा दिख रहा है। हाँ ठीक है, कर लेते हैं हमारा रैली। बेस 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 ठीक ठाक है भाई। जिसमें P2 ना हो जरूरी नहीं है उसका P2 बनाना, ठीक है। अब इसमें इतनी अच्छी P2 नहीं है, खाली P1 बना सकते हो। 1 डे, सॉरी SZ 1 डे P1। इसमें P2 इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, भीड़ भाड़ है, तो खाली P1 और डिजिटल बना देंगे।
SZ1 डे DISTAL डिजिटल। चलिए और देखते हैं भाई 1 डे में, ये भी ठीक है। इसको लिखते हैं भाई, ऊपर लगा देते हैं। SZ1 डे DISTL डिजिटल। भाई यहाँ से सेटिंग होगी टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये बॉटम कर देना, ये राइट कर देना। अगर इसको लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको राइट कर देना। और इसको बॉटम टॉप ऐसे करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। SZ1 डे P1। SZ1 डे P2। ये भी सप्लाई जोन है भाई, भयंकर वाला। इसके बाद भी गिरा था स्टॉक। कहां से नीचे से हुआ है भाई? इसके बाद निर्णय नहीं हुआ क्या? इसके बाद कितनी बड़ी बेस कैंडल ड्रॉप कैंडल है, इसको भी मार्क कर सकते हो ये, लेकिन इस कैंडल को इसने पूरा ढक दिया है। ये सब एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा भाई, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये भी एक सप्लाई जोन है, इसको भी मार्क कर सकते हो। लेकिन अब मैं इतने करूंगा तो देखिए ये टेस्ट हो चुका है, ये टेस्ट हो गया है ना, ये तो टेस्ट हो गया है। अरे राजेश जी, कितनी बार टेस्टेड होने के बाद हमको छोड़ना है, सब बताऊंगा। क्यों आग लगी आपके अंदर इतना एडवांस चलने की? 20 लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कम से कम यही। पता नहीं बहरे हैं या गूंगे हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। SZ1 डे P1। SZ1 डे P2। SZ1 डे DIS डिजिटल। इसके पीछे वाले ने इस कैंडल को, भाई इसने खाती रहो, इसका क्या मतलब है? उल्टा थोड़ी चलेगा स्टॉक, आगे ही तो चलेगा, ऐसे उल्टा थोड़ी भाग लेगा। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट सप्लाई जोन में। ये तो मंथली आ गए, इसको देखिए भाई। अब बताओ भाई, मेरे को एक जवाब दीजिए सारे। एक मिनट। बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन मार्क कर लोगे या नहीं कर लोगे? ढूंढ ढूंढ के कर लोगे? ऐसे डिमांड सप्लाई जोन को मार्क नहीं करना है जो टेस्ट हो चुका हो एक बार भी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, बिना प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब एक बात बताओ भाई, ये फोटो खींच के रॉकेट गैंग वालों को दिखा देना।
उनको वो ना सर पकड़ लेंगे अपने, अरे भाई ये क्या कर दिया है आपने, है ना। हाँ दीपक भाई, बिल्कुल फ्रेश करना है। देखिए, ऐसे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई मार्क करने का फायदा क्या है? फायदा ये है भाई, अब आपने ये मार्क किया पीएनबी को, जैसे हमने मार्क कर दिया भाई, ठीक है, पीएनबी को हमने मार्क कर दिया, ये मार्क कर रखा है हमने पीएनबी को। अब एक बात बताओ, ये मार्क करके आपने छोड़ रखा है, और ये स्टॉक क्या है भाई? ये पीएनबी का स्टॉक चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और इसने इसको तोड़ के यहाँ पे आ गया। तो आप क्या देखोगे, ये कहाँ पे पहुंच चुका है? यहाँ पे पढ़ लेना, वन, एक महीने के डिमांड जोन के P2 और P1 के बीच में आ गया भाई, कभी भी उड़ सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे? अब एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट क्या है, वो सब आगे वाली क्लास में, पहले मार्किंग करना सीख लो। अरे भाई, मैं तो नहीं कहता कि आप कलर करो, आपकी मर्जी है, आप जैसा कलर डालो, समझ में आना चाहिए आपको। अब आपने मार्किंग कर रखी है भाई, अब एक बात बताओ, ये स्टॉक चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे चल रहा है, आप मार्किंग करके बैठे हो, मार्किंग करके बैठे हो, यहाँ पे स्टॉक चल रहा है, यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है 37-38 के आसपास। आपको क्या दिखता है? आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, एक एक महीने का डिमांड जोन, क्या देखोगे, एक महीने का डिमांड जोन का P1 है भाई, थोड़ा सा वेट करोगे, P1 को तो कर दिया भाई इसने ब्रेक, ठीक है, क्योंकि गिरावट बहुत भयंकर है ना, बड़ी स्पीड से गिरता हुआ आ रहा है, तो P1 का तो कर दिया ब्रेक। अगले दिन इसने क्या किया, ये आ गया भाई डिजिटल और P2 के बीच, डिजिटल और P2 के बीच में एक महीने का डिमांड जोन है, पहले टेस्टेड नहीं होना चाहिए, ये देख लेना, ये पहले टेस्टेड तो नहीं है। पहले टेस्टेड तो नहीं है। हाँ अरे भाई, ये तो पहले टेस्टेड हो चुका है यहाँ पे, इसलिए मैं भी सोचूं डिजिटल तक कैसे आ गया, ये डिजिटल तक कैसे आ गया। अब देखो भाई, ये डिजिटल तक आ गया है, यहाँ पे आ गया P2 और डिजिटल के बीच में, यहाँ पे आ गया इस जोन में। बकेट ऑर्डर कैसे लगते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, आप बता दोगे तुरंत लोगों को कि भाई ये स्टॉक उड़ने वाला है, क्या है, उड़ने वाला है ये स्टॉक, और जैसे इसमें आप भाग गया भाई, फिर आया वापिस इसी जोन में P2 और डिजिटल के बीच में, फिर भाग गया, ऐसे ही घूमता रहा यहाँ पे, फिर आया बिल्कुल डिजिटल वाली लाइन पे, थोड़ा सा समय बिताया, बूम, ठीक है। ये तो बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, और फिर घूमता रहा भाई P1 और P2 के बीच में, फिर आया डिजिटल वाली लाइन पे,
और डिजिटल वाली लाइन से सीधा बूम, फिर P2 और P1 के बीच में घूमता रहा। ये इतना क्यों घूम रहा है? क्योंकि भाई मंथली डिमांड जोन है तो स्ट्रोंग होता है मंथली डिमांड जोन। जितना छोटा डिमांड जोन होगा उतना ही कम चलेगा। अब भी ये क्या चल रहा है? अभी ये डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन के डिजिटल और P2 के बीच में चल रहा है। उड़ सकता है भाई कभी भी। अगर इससे नीचे आता तो 17 रुपए पर महीने का डिमांड जोन है। यानी कि यहां से आप पढ़ सकते हो कि आपका स्टॉक कौन से डिमांड जोन में आने वाला है, मंथली में, वीकली में या वन डे के में, अगर आपने मार्किंग कर दी है तो। और इसको मार्क करके और सेव करके लॉक कर देना ऐसे, लॉक कर देना ऐसे, ताकि ये हिले ना, और छोड़ दो। अभी क्या होगा? अब मान लो, मान लेते हैं वीकली कर देते हैं, नहीं वन डे का ही करते हैं। अभी मान लो भाई ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे गया 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 गया, ऊपर गया ऊपर गया। यहां पे जाते ही आप क्या बोलोगे? एक दिन के सप्लाई जोन में आ गया भाई। क्या पता यहाँ से इतना मुंह दे दे, यहाँ तक दे के फिर डिजिटल के यहाँ पे साइडवेज होके फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पर आते ही आपको क्या दिखेगा? एक दिन के फिर से सप्लाई जोन में आ गया है, ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। क्या पता यहाँ से फिर गिर जाए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ पे साइडवेज होकर फिर ब्रेक करेगा, सारे जोन जितने भी ऑर्डर है सबको, पेंडिंग ऑर्डर को खा के। लेकिन इन ऐसे मोमेंट पे आप एंट्री तो बना सकते हो ना, पीई की साइड। कहां पे एंट्री एग्जिट करना वो सब तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, अभी तो सीखो केवल। अभी ये स्टॉक मान लो पीएनबी का ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आपको दिख गया भाई सप्लाई जोन है 1 महीने का। कैसे तोड़ेगा इसको? नहीं तोड़ सकता। 1 महीने का सप्लाई जोन है, टच करते ही या फिर इसके अंदर जाते ही ऐसे आएगा ग्राम, फिर से संभल के जाएगा, फिर क्या पता डिजिटल के पास जाके फिर धड़ाम। ऐसे आप एडवांस में चार्ट बना सकते हो भाई शेयर का, कि ये कैसे चलने वाला है। अभी आते हैं भाई अपनी क्लास पे। अच्छा, ये जो पेज दिख रहा है भाई आपको, इस पेज से आगे बढ़ूं, हमने मार्क करना सीख लिया, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करनी सीख ली है हमने। ओके, चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोल रहा है यहाँ पे? पेंडिंग ऑर्डर जोन विच न्यू बाइंग एंड न्यू सेलिंग। अरे नहीं भाई, एक स्लाइड हुई आज के लिए बस, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है। पेंडिंग ऑर्डर जोन विच न्यू बाइंग एंड न्यू सेलिंग, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना भाई, देखिए अकेला डिमांड जोन और सप्लाई जोन ही स्टॉक मार्केट को नहीं चला रहा है। पेंडिंग ऑर्डर जोन केवल प्राइस को रोककर ऊपर फेंकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है जो पब्लिक में है, जैसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह वगैरह। लेकिन हम डिमांड सप्लाई पर क्यों काम करते हैं? क्योंकि डिमांड सप्लाई पर एफआईडीआईज की एंट्री करना स्टार्टिंग कर देते हैं और सबके सहयोग से स्टॉक भाग जाता है, लेकिन उसमें मेन रोल एफआईडीआईज का ही होता है। और इसलिए मैंने आप सबको स्टार्टिंग वाली क्लास में नॉर्मल स्ट्रेटजी भी सिखाई है, प्रो ट्रेडर वाली, क्योंकि वो भी काम करती है। लेकिन डिमांड और सप्लाई और हमारी एनालिसिस से हम शॉर्ट कॉल बनाते हैं, ठीक है। शॉर्ट कॉल बनाने के लिए आपको ये सब एनालिसिस सिखा रहा हूं, वरना मैं आपको सीधा डिमांड सप्लाई जोन भी सिखा सकता था और कोर्स खत्म कर सकता था भाई।
अब समझ में आया आपको पहले मैंने वो सब स्ट्रेटेजी क्यों सिखाई, प्रो ट्रेडर वाली? समझ में आया? अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं आपको ब्लैंक शीट पे। हमने क्या सीखा? हमने सीखा चैनल ब्रेक की स्ट्रेटेजी सीख ली। ये चैनल ब्रेक की, ऐसे चैनल ब्रेक है भाई, चल रहा चैनल, ये स्टॉक चल रहा है ऐसे, ध्यान से सुनना। ये हो गया भाई इसमें ब्रेक डाउन। क्या हो गया? ब्रेक डाउन। अब बहुत सारे लोग तो इस पे एंट्री मारने से डरेंगे, लेकिन मान लो ये आपका सप्लाई जोन है 1 मंथ का। ये क्या है? 1 मंथ का सप्लाई जोन है। अब कितनी स्ट्रेटजी हो गई भाई यहाँ पे? कितनी स्ट्रेटजी हो गई? दो। एक तो चैनल ब्रेक, एक 1 मंथ का सप्लाई जोन। तो भाई जो चैनल ब्रेक की स्ट्रेटजी को जानता है केवल, वो शॉर्ट एंट्री लेगा या आप लोगे? वो शॉर्ट एंट्री लेगा या आप लोगे? बस इसलिए आपको पहले वो छोटी स्ट्रेटजी सिखाई थी, ताकि उनको हम अपनी डिमांड सप्लाई के साथ मिला करके शॉर्ट एंट्री बना सकें। ठीक है? अब अब मान लो भाई एक बात छोटी सी मैं बता रहा हूं आपको। ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन है। स्टॉक क्या कर रहा है? आता है, टच करता है, जाता है, टच करता है, फिर नीचे गिरा, फिर टच करता है, फिर टच कर, ऐसे ऐसे करके इसने यहां पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया यहां पे। और आपके ये क्या है? 1 वीक का डिमांड जोन है प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेक। मान लो ये चैनल हो, अब ट्रेंड लाइन भी ब्रेक, चैनल भी ब्रेक, प्लस 1 हफ्ते का डिमांड जोन भी है। तो भाई ब्लास्ट तो मारेगा ही मारेगा। ठीक है ना? अब इसमें एफआईडीआईज का क्या रोल होता है भाई? बहुत सारे एफआईडीआईज वेट करते हैं कि ये डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ये डिमांड जोन काम करता है तो वो अपनी एकदम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, फिर आप और मेरे जैसे भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, फिर और प्रो ट्रेडर भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। इन सबके सहयोग से एकदम स्टॉक भाग जाता है। समझ में आई बात? यानी कि नई फ्रेश बाइंग भी आ जाती है, प्लस पुराने पेंडिंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ये सब के सहयोग से स्टॉक भाग जाता है ऊपर। इस तरीके से काम करती है भाई मार्केट। ठीक है ना? न्यू बाइंग और न्यू सेलिंग का मतलब है भाई डिमांड या सप्लाई जोन को देखकर नए बिग बुल की एंट्री होना। यानी कि उन्होंने देखा, पहले तो वो बैठे हैं इंतजार में, फिर उन्होंने देखा यार ये डिमांड जोन तो देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। उन्होंने देखा मार्केट सही है, नॉर्मल है, सेक्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है? सेक्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट भी नॉर्मल है, तो डिमांड जोन ने काम कर दिया है। यानी कि डिमांड जोन में आने के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ऊपर नीचे साइडवेज होके और ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो भाई नए बाइंग और नए ऑर्डर आ जाते हैं, नए बाइंग और नए सेलिंग ऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है ना? एकदम से एफआईडीआईज उसके अंदर घुस जाते हैं जो नए वाले होते हैं, साथ में प्रो ट्रेडर घुस जाते हैं, आप और मेरे जैसे भी घुस जाते हैं। इस वजह से स्टॉक भाग जाता है भाई ऊपर। लेकिन ध्यान रहे, अगर स्टॉक स्पीड से गिर रहा है एकदम खड़ा खड़ा, तो न्यू बाइंग आनी बहुत मुश्किल होती है। इस चक्कर में छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन भी फेल हो जाते हैं। अब नई खरीदारी और नई बिकवाली कौन किस समय कर दे, इसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए स्टॉक मार्केट में आप 100% श्योर नहीं हो सकते। इसलिए कई बार पूरी ताकत से की हुई एनालिसिस के भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना भाई, कहीं बाद में बोलो सर ये तो डिमांड सप्लाई फेल हो गया, ये अब क्या करें।
रिलायंस में ही बताता हूँ मैं, ब्लैक एंट्री पे कहीं, ध्यान से सुनना अब। ये है भाई ये सप्लाई जोन, कितने दिन का, 1 महीने का, ठीक है। और ये है डिमांड जोन, कितने दिन का, 1 दिन का। अब स्टॉक गया भाई यहां से ऊपर, गया ऊपर, और 1 महीने के सप्लाई जोन को टच करके और बड़ी स्पीड से गिर रहा है, ऐसे लो एंड लो बना रहा है, तो भाई ये 1 डे का सप्लाई डिमांड जोन फेल हो जाएगा, ज्यादा चांस है फेल होने के। हमेशा ध्यान रखो, 1 महीने का सप्लाई जोन को टच करके अगर स्टॉक गिर रहा है तो 1 महीने का ही डिमांड जोन उसको रोकेगा। छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन उस प्राइस को थोड़े से दिन के लिए साइडवेज कर सकते हैं, रोक सकते हैं प्राइस को, लेकिन ऊपर नहीं फेंक सकते। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अगर 1 महीने यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन को टच करके स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसको ऊपर फेंकने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का ही डिमांड जोन होना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन फेल हो जाएंगे, और इसी वजह से ये मार्किंग करनी जरूरी होती है जो आज हमने की है। ये मार्किंग सेव हो जाएगी। अब मान लीजिए स्टॉक 1 महीने के, इस 1 महीने के सप्लाई जोन को टच करते हुए नीचे गिर रहा है, और नीचे ये है 1 दिन का डिमांड जोन। आपने देखा कि भाई महीने के सप्लाई जोन को टच करते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये 1 दिन का सप्लाई डिमांड जोन ये फेल हो जाएगा। इसीलिए आपको इतनी सारी मार्किंग करनी पड़ती है ताकि स्टॉक पे आपकी ये नजर रहे कि कौन सी लाइन पर स्टॉक आने वाला है। इस लाइन पर स्टॉक आ गया, फटाक से यहाँ पे जाके देखो क्या लिखा है, 1 डे का डिमांड जोन। तो भाई यार ये तो सप्लाई जोन को, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को टच करके आ रहा है, 1 डे का तो नहीं रोक पाएगा, प्राइस को साइडवेज कर देगा लेकिन फिर गिर जाएगा। इसको ऊपर फेंकने के लिए 1 महीने का ही डिमांड जोन, यानी कि इस पर आने का वेट कीजिए, इस पर जैसे ही आए एंट्री कर सकते हो। क्लियर हुई भाई बात, क्लियर हो गई। अभी आपको एक बात बता दूं, जो आज आपने ये मार्किंग करनी सीखी है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है भाई। प्रैक्टिस के बिना सब फेल है। और ये फोटो खींच के किसी रॉकेट गैंग वाले के पास भेजा ने, ये पूछना यार ये क्या कर रखा है हमने, उसका सर चकरा जाएगा भाई। और भाई यार ये क्या कर दिया, ये भेज के, और उनको बोलना अभी तो पूरी मार्किंग नहीं है, बीच बीच में छोड़ रखी है, अगर पूरी कर देंगे तो तुम्हारे समझ से बाहर हो जाएगी बात। ये बात ध्यान रखना, बड़े टाइम फ्रेम से अगर स्टॉक गिर रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम का ही डिमांड जोन काम करेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को हिट करके स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन ही उसको नीचे फेंकेगा। हाँ, बाकी आने वाले टाइम में ये क्लियर हो जाएगा। आने वाले टाइम में मैं इसलिए बता देता हूं भाई, अब मैंने ये देखा स्टॉक जा रहा है ऊपर, मैंने देखा यार 1 महीने का सप्लाई जोन है, यहां पे चला गया, मान लीजिए 6 महीने के डिमांड जोन को हिट करके जा रहा है, या फिर 1 महीने के डिमांड जोन को हिट करके जा रहा है, ऐसे चला गया यहाँ पे, तो भाई मैं कहूंगा कि भाई ये कभी भी गिर सकता है, पीएनबी बच के रहो इससे। और फिर ये गिर जाए तो भाई आप क्या बोलोगे, अरे भाई आपके पास जादू है क्या, अरे जादू घंटा है, आप कर लो इसको सीख के। बिल्कुल भाई, 50,000 रुपए लेके कोई नहीं सिखाएगा ये चीजें आपको, 50,000 रुपए लेके भी नहीं सिखाएगा आपको। अब सिखा रहा हूं इसलिए कुछ नॉर्मल लग रही होंगी, किसी से पूछ के देखना, आंखें खुली रह जाएंगी। ऐसी स्ट्रेटजी है ये, एफआईडीआई की स्ट्रेटजी है। और इतना ही सेटअप करके, ये सब सेटअप करके तभी एफआईडीआई अपने हजारों लाखों करोड़ रुपए मार्केट में लगाते हैं।
बिल्कुल जाएगा अमित भाई। सर छोटे, एक दिन का सप्लाई जोन गिर रहा है तो एक दिन का डिमांड बिल्कुल रोक पाएगा भाई। एमसीएक्स में भी काम करती है भाई ये, क्रिप्टो करेंसी में भी काम करती है, इंडेक्स में भी काम करती है। ठीक है भाई, ये स्ट्रेटजी आपको मैं फिर से बता रहा हूं, कोई नहीं सिखाएगा पैसे लेकर भी, ये सीक्रेट होती है। भाई 6 महीने का रोकेगा। देखिए यार, एक बात बता दी मैंने आपको, एफआईडीएज को 500 करोड़ रुपए पीएनबी के अंदर लगाने हैं, एफआईडीएज को 500 करोड़ रुपए पीएनबी के अंदर लगाने हैं। तो भाई वो ये सब सेटअप करके लगाएगा या ट्रेंड लाइन खींच के लगाएगा, बताओ मेरे को। ये सब सेटअप करके ही तो लगाएगा। नहीं, मैं नहीं करता भाई क्रिप्टो करेंसी में। बाकी आज की क्लास भाई खत्म हो गई है आपकी, प्रैक्टिस करनी है इसकी जाके, क्लास के बाद दबा के प्रैक्टिस करनी है। क्या लगाएं भाई, राजेश क्या पूछ रहे हो? एक तो राजेश भाई अपने नाम के आगे आपकी जो डेट है ज्वाइनिंग की वो लिख के आना कल, वरना क्लास से बाहर हो जाओगे। हाँ लीव कर सकते हो क्लास को, क्लास खत्म हो गई आपकी। क्रूड ऑयल का नहीं पता भाई मुझे, मुझे ये क्लियर कर दो सर। डिमांड जोन तो मंथली है, सप्लाई जोन 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे है, ऐसा क्यों? क्या पूछ रहे हो यार सुमित भाई? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने खुद लगा लेना भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? टेस्टेड जोन को मार्क नहीं करना है भाई। नहीं, कल छुट्टी नहीं है, क्लास लगेगी। नहीं भाई, मैं क्यों बता दूं, अपना खुद करो मार्क। प्रैक्टिस ग्रुप में डाल देना भाई, मार्किंग करके, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट है, बता देंगे आपको। अरे कन्वर्ट नहीं होगा भाई, वो सप्लाई जोन तो सप्लाई जोन ही रहेगा, डिमांड जोन थोड़ी बन जाएगा, कैसी बातें कर रहे हो? कल हम एंट्री एग्जिट सीखेंगे भाई। सर डिमांड जोन सप्लाई जोन हिडन भी होते हैं, हिडन क्या होता है भाई, हिडन थोड़ी होते हैं। राम राम भाई सभी को। बहुत 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 बढ़िया भाई, यस भाई। बिल्कुल नंद किशोर भाई, थैंक यू।